हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दृष्टांत आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग अभी जो है हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको हिमालय का डिवीज़न पढ़ा दिया है। और आज हम लोग हिमालय की सबसे जो नॉर्थ साइड की जो चोटी है, जिसको हम लोग के ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपको जो है सो शॉर्ट वीडियो होने वाला है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। और ये रिवीजन के पर्पज़ से हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको मैं ये पूरा हिमालय, पूरी ज्योग्राफी को मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके कवर कर दूंगा। और उसके बाद आप लोग जो टॉपिक कहेंगे उसको भी मैं धीरे धीरे करके कवर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और ये मुश्किल से आपको 5 या 6 मिनट में मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, काराकोरम श्रेणी तो हमने आपको बताया कि हिमालय के जो ग्रेटर हिमालय के पहले जो पार हिमालय है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जस्कर है, तो उसमें से जो काराकोरम श्रेणी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेलिंग के साथ में, तो इसकी स्थिति की बात करते हैं तो काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है और यह लद्दाख के उत्तर में है। ठीक है, और एक्चुअल में फैला हुआ लद्दाख में, भारत में और पाकिस्तान में, चीन में है। और इसका विस्तार जो है सो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में आपको मिलेगा। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, या इसका जो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास जो आता है इसका, ये आता है इसके प्रमुख शिखर, कि इसके मुख्य शिखर कौन कौन से हैं। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी जो कि 8611 मीटर है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। कई बार ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि हमें K2 याद रखना है या गॉडविन ऑस्टिन याद रखना है। अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ की बात करते हैं तो आपको घासे ब्रह्म जो कि 8080 मीटर है, उसके बाद में ब्रॉड पीक है, ठीक है, जो कि 8046 मीटर करके है। उसके बाद में जो है सो मासे ब्रूम करके है, 7821 मीटर है। उसके बाद में जो है सो घासे ब्रूम 2 है जो कि 8035 मीटर है। उसके बाद में चोगोलिसा है जो 7665 मीटर है। और दिस्टा गिल सार करके है जो कि 785 मीटर है। तो ये जो है मुख्य, तो आपको K2 याद ही रखना है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके प्रकार पे हम चर्चा करें, तो ऊंचाई तो हो सकता है कि पूछ दे, बहुत डीप में एग्जामिनर गया तो आपसे ये कर सकता है, ऊंचाई पूछ सकता है, लेकिन नाम जरूर पूछ सकता है कि बताइए कि ब्रॉड पीक किस हिमालय में आता है, या मासे ब्रूम, घासे ब्रूम, घासे ब्रूम वन, चोगोलिसा, दिस्टा गिल सार, ये किस में आते हैं, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसको आप लोग ज़रूर दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ये जो है सो कौन से जोन में है, तो ये काराकोरम जोन में है। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। और ब्रॉड पीक और घासे बूम और मासे ब्रूम तो याद रखना ही है, चोगोलिसा और दिस्टा गिल भी याद रख लेना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट साइड में और इसके प्रमुख दर्रे। तो इसमें मुख्य रूप से दो दर्रे हैं। एक दर्रा जो कि काराकोरम दर्रा है, जो भारत और चीन के बीच में लगभग 5540 मीटर का है। और दूसरा खोंजेराब दर्रा है जो कि पाकिस्तान और चीन के बीच में है, उसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। और ये जो है सो यहाँ पे विश्व का पक्का अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग यहीं पे है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए ये है हमारा काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में लद्दाख है और नीचे इधर आ जाता है जास्कर श्रेणी। ठीक है, और इधर पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है और इधर चीन है। चीन का ये पूरा तिब्बत वाला इलाका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मुख्य ग्लेशियर जो आते हैं, जिसको इसको ग्लेशियर का घर भी कहा जाता है, इसमें बालतोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और चोगोलुग्मा ग्लेशियर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है सो सिक्किम ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे, एक तरह से कहा है तो बड़ा ग्लेशियर है, सबसे अधिक ऊंचाई पे है। और सबसे अधिक ऊंचाई पे युद्ध का क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच में यही है।
तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा घाटी से भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर में जाती है और वहाँ पे जो है सो अपने गार्डिंग करती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे इसकी मेजर विशेषता है तो बहुत ऊंची नुकीली चोटी है। यहाँ पे जो है सो आपको अस्थाई स्नो मतलब परमानेंट स्नो देखने को मिलता है। सकरी घाटियाँ हैं और जलवायु बहुत ठंडी रहती है और माउंटेनिंग करने वाले लोग यहाँ पे जाते हैं। और ये भूकंपीय दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है सो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का भाग है। एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है, पता नहीं इसमें है कि नहीं, एक जो है याद रख लीजिएगा, राकापोशी शिखर। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली शिखर जो है यहीं पे है। इसको एकदम कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें मेंशन मैंने नहीं किया है। आगे हम लोग देखते हैं आपका नदियों की बात करते हैं यहाँ पे। तो सयूक नदी निकलती है यहाँ से, नुब्रा नदी निकलती है, हुंजा नदी निकलती है, गिलगित नदी निकलती है और अस्तोर नदी निकलती है। और इस सारी की सारी नदियाँ सिंधु नदी में जाके मिल जाती हैं। तो ये नदियाँ हो गई। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रेटजिक या रणनीतिक क्या महत्व है। तो भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा बनाता है, तो भारत भी इस पर नज़र रखता है, चाइना भी इस पर नज़र रखता है और पाकिस्तान भी। और चाइना ने तो जो है सो 1962 में कुछ हथियाया भी है इसमें, जिसको सीओके के नाम से जाना जाता है, लद्दाख का भाग है। सियाचिन ग्लेशियर जो है सो सैन्य क्षेत्र, विश्व की सबसे ऊंची मैदान है, लड़ाई का मैदान है, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है। काराकोरम पास जो है भारत और चीन के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। खुजराम पास जो है सो चीन पाकिस्तान के बीच में सीपेक का काम करता है। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काराकोरम का अर्थ होता है काला पत्थर, ब्लैक रॉक, और हिमालय से अलग और अधिक ऊंचाई पे है। K2 जिसको जंगली पर्वत या शिवांगी माउंटेन कहते हैं, या जो है सो आपको K2 8611 या गॉर्डिन ऑस्टिन भी कहते हैं। औसत हाइट 6000 मीटर से ज़्यादा की है और विश्व का सबसे बड़े और सबसे लंबे ग्लेशियर का घर जो है सो सियाचिन कहते हैं, यहीं पे है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। K2 जो है यहाँ पे स्थित है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम गॉर्डिन ऑस्टिन भी है। अच्छा, ये सारे फैक्ट जितने हमने बताए हैं इसको या तो कॉपी में लिख लीजिएगा या बार बार सुनिएगा, तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।